हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला मैं इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ आपको, सीधे इसका फार्मूला लिखवा रही हूँ एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1/u + 1/v = 1/f। दिस इज़ अ मिरर फार्मूला। इसमें u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and v is a image distance and f is a focal length। ठीक है, अभी इसमें हम साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे कि u कब नेगेटिव होता है, v कब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है एंड फोकल लेंथ कब नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन it is denoted by small m. It is height of image to height of object। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं? h2 से, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h1 से। ठीक है, दिस इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर इन टर्म्स ऑफ v एंड u की बात करें तो ये होता है नेगेटिव v/u। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ध्यान रखना है। एंड v इज़ अ इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेंस में ये नेगेटिव साइन नहीं होता, तो ये कंपैरिजन करके चलना है आपको। ध्यान रखना है कि साइन कौन सा होता है। अगर साइन गलत हो गया तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा साइन में। ठीक, तो ये हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन v एंड u की टर्म्स में। अगर इसी को हम एक और फॉर्मूले में लिख सकते हैं, f - v/f। जो भी गिवन हो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगा देना है। f इज़ अ फोकल लेंथ। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले u देखते हैं। u ऑलवेज आपका नेगेटिव होता है, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, u आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक, दोनों मिरर्स के लिए। v देखिए नेगेटिव होता है फॉर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपने कल रे डायग्राम किया था, आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड कौन से मिरर में बनता है? ज़्यादातर कनकेव मिरर में बनता है। यानी कि कनकेव मिरर जब भी आए तो आपको v की वैल्यू क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। और अगर वर्चुअल इमेज दी हो तो वहाँ पे आपको v की वैल्यू पॉजिटिव रखना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट किस में बनता है? आपका कन्वेक्स मिरर में। और कनकेव मिरर में भी एक पोजीशन होती है जहाँ पोल एंड फोकस के बीच में होता है। तो दो कंडीशन होती है मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट की। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है वहाँ पे आपको v की वैल्यू क्या रखनी है? पॉजिटिव। नाउ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है
कनकेव मिरर के लिए। फोकल लेंथ हो या फिर आर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर कनकेव मिरर के लिए एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। U, V एंड F की वैल्यू तो आपको पता चल गई। ऑलमोस्ट कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव साइन होता है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो ये तो होगी बात U, V एंड F की। नाउ हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन, सबसे पहले मोड। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज का साइज कैसा होगा? विल बी मैग्नीफाइड, यानी कि लार्ज साइज होगा। मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज साइज होगा अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई। अगर वही लेस देन 1 आया तो इमेज का साइज क्या होगा? इमेज विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब वेरी वेरी स्मॉल साइज। ये याद रखना है, जब सॉल्व होके आंसर आएगा तो आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है कि इमेज का नेचर कैसा है। जब आपको पता होगा कि वैल्यू किस तरह से आ रही है तभी आप बता पाएंगे कि उसका नेचर कैसा है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इमेज विल बी सेम साइज। सेम साइज किसके होगा? ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा। क्लियर है इतनी बात? ये तो आंसर देख के पता चलेगा। एक चीज़ और पता चलेगा आपको कि पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो नेचर कैसा होगा उसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। ये जैसा मिरर में है इसका जस्ट अपोजिट लेंस में हो जाएगा। लेंस में पॉजिटिव जो है वो रियल के लिए हो जाएगा एंड नेगेटिव जो है वो वर्चुअल के लिए हो जाएगा। तो जब लेंस करेंगे, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, अगर यही फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हो तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? 1/u + 1/v इक्वल्स टू, आपको पता है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। अगर यही वैल्यू फोकल लेंथ की यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/r। आपको देखना है कि वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ ही ना दिया हो, उसकी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था। तो ये सारी बातें थी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें याद होंगी तो ही आपका एकदम सही आंसर होगा और आपको पता चल पाएगा कि नेचर कैसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? शेविंग मिरर में यूज़ होता है। शेविंग मिरर देखा है ना, काफ़ी क्लोज दिखाई देता है, इमेज को काफ़ी मैग्नीफाइड कर देता है, बड़ा कर देता है इमेज को। वहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? इसका डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर्स के सर पे एक हेडलाइट लगी होती है, लाइट लगी होती है। जैसे वो कान में या फिर गले में कोई प्रॉब्लम देख रहे तो उनके सर पे एक लाइट लगी होती है। ठीक है, वो लाइट कौन से मिरर का यूज़ होता है उसमें? कनकेव मिरर का। थर्ड वन, टॉर्च। टॉर्च आप सभी ने देखा है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, जो उसमें मिरर होता है, वो कौन सा होता है?
कनकेव मिरर का यूज़ होता है। एंड दूसरा हेडलाइट ऑफ कार, जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं कार की, किसी भी व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। एंड कन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर क्या होता है, आपने कार के साइड जो होता है मिरर होता है साइड में या व्हीकल्स के साइड में, जिसमें आप पूरा ट्रैफिक पीछे देख पाते हैं, आप क्या देखते हैं उसमें इमेज काफ़ी छोटी हो जाती है, तो पीछे का पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लार्ज एरिया को वो कवर कर लेता है। तो जो साइड मिरर होता है वो होता है आपका रियर व्यू मिरर और उसमें यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर। ये आपका भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है, तो वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। तो ये थे यूज़ ऑफ द मिरर्स, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉर्च पे भी पूछा गया था आपसे एक बार कि कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर। चलिए करते हैं अब न्यूमेरिकल। तो ये है आपके दो न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इन अ कनकेव मिरर, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। इफ़ x1 and x2 आर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, यानी x1 जो क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एंड x2 क्या है इमेज का डिस्टेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में आपका। रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फोकस, देन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। x1 एंड x2 आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस गिवन है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर है, u ऑलवेज नेगेटिव, यानी नेगेटिव में x1, ठीक है। x2 गिवन है आपको इमेज का डिस्टेंस यानी v की वैल्यू। कनकेव के लिए v की वैल्यू क्या होती है, कनकेव के लिए v की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव। ये हो गया माइनस में x2। एंड फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो आप मिरर फार्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फार्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे v नेगेटिव है तो 1/- में x2, यहाँ पॉजिटिव है, u की वैल्यू जब नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ फिर से नेगेटिव हो जाएगा माइनस में x1। यहाँ माइनस से माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन और अंदर क्या हो जाएगा 1/x2 प्लस 1/x1। इसका एलसीएम ले लेंगे, नेगेटिव साइन बाहर चलेगा, x2 x1 ऊपर आ जाएगा x1 प्लस x2, यानी 1/ फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 x1 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब ध्यान रखना है आपको कि ये 1/ फोकल लेंथ की वैल्यू है। अगर आपको फोकल लेंथ की वैल्यू निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल करना भूलना मत, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव, रेसिप्रोकल कर देंगे x2 x1/x2 प्लस x1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी सारा लिखवाया था ना कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। आंसर में अगर नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर में है, तो नेगेटिव साइन नहीं दे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये करेक्ट आंसर है। देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, और ऐसे ही ईजी बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए, ज़्यादा घुमा के नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यानी कि आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका u आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, आपको दिया भी है कि ये कनकेव मिरर है, तो u आप ध्यान रखिएगा।
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर एंड कनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर होता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव। ठीक, नाउ फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपको v कैलकुलेट करना है। नेचर का मतलब आपको बताना है कि वो रियल है या फिर वर्चुअल है। एंड मैग्निफिकेशन यानी कि आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m की। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आप सिंपली पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/u + 1/v = 1/f। अब यहाँ f की वैल्यू तो है नहीं, हम यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी -15/2। आंसर आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। यूनिट का भी ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करना। अगर कोई मीटर और सेंटीमीटर है तो यूनिट सबसे पहले आपको सेम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। आ गया फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था, फोकल लेंथ आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10 है तो माइनस का 10। नाउ v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो 1/v। f की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, माइनस है 1/7.5। क्लियर है। अब यहाँ रह गया 1/v, ये नेगेटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, -1/7.5 + 1/10। क्लियर है। आप इसका एलसीएम लेंगे, मैं सीधे सॉल्व कर दे रही हूँ, ये आ जाएगा आपका 1/30 विद नेगेटिव साइन। क्लियर है। 1/v = -1/30 विद नेगेटिव साइन। रेसिप्रोकल जरूर करना है आपको, चाहे u की वैल्यू निकालनी हो, v की निकालनी हो या फिर फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई। तो v की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास। अब नेचर कैसे पता चलेगा, v की वैल्यू को देख के वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव है यानी कि कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव आता v की वैल्यू तो कैसा हो जाता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात हुई, नेचर भी आ गया। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 की थी हमने, एक तो हाइट के टर्म्स में की थी, तो यहाँ पे हाइट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे u एंड v के टर्म्स में सारा चल रहा है, तो हम u एंड v की टर्म्स में लिखेंगे। और u एंड v की टर्म्स में क्या फॉर्मूला था, -v/u, यही फॉर्मूला था। तो ये माइनस का साइन पहले लिख देंगे। v की वैल्यू क्या निकली है, -30, तो -30 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई -3। ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3। और m की वैल्यू माइनस में होती है तो भी पता चल जाता है कि इमेज कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, तो मैग्निफिकेशन पूछा गया था, वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया, -3। अच्छा, यहाँ पे जो v की वैल्यू नेगेटिव आई है इमेज, यानी कि ये कौन से साइड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा या इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा ये इमेज, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर होता तो वर्चुअल बनता, अगर रियल है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। क्लियर है। तो ये तीनों चीज़ पूछी गई थी, ये तीनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर दिया। आपको फॉर्मूला पता है, साइन कन्वेंशन अच्छे से पता है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। लेंस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मिरर पे कम पूछे गए हैं। तो लेंस के और भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हम डिस्कस करेंगे लेंस, ठीक है, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला एंड दी न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।